पति थका हारा रात के 9 बजे मेहनत मजदूरी करके आता है। तभी पत्नी गुस्से में खाना लाकर सामने रख देती है और चिल्लाते हुए बोली कि मैंने तुमसे 5,000 मांगे थे, तुमसे वो भी नहीं हो पाया। इससे अच्छा तो मैं भीख मांगने वाले के साथ शादी कर लेती। जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। पति पहले ही थका हुआ आया था। यह सब सुनकर वह बिना खाए ही बेड के नीचे ही बगल में सो गया, लेकिन इससे पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पत्नी उसी गुस्से की वजह से सुबह उठकर नाश्ता भी नहीं बनाती। पति सुबह 7 बजे देखता है कि पत्नी अभी तक सोई है। वह बिना कुछ बोले काम के लिए निकल जाता है। शाम को फिर 9 बजे आता है और पानी पीकर सो जाता है। शायद बाहर से कुछ रूखा सूखा खा लिया होगा। 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अगले दिन पति काम पर गया था, तभी उसके बगल के घर की एक बुजुर्ग औरत आती है और उसके पत्नी से पानी मांगती है। पत्नी उस बुजुर्ग औरत को पानी लाकर देती है और वहीं पर बैठकर उससे बातें करने लगती है और अपने पति की बुराई करने लगती है। यह सब सुनकर बुजुर्ग औरत बोली, अगर तुम मर्द होती और वो तुम्हारी जगह औरत होता तो क्या तुम 5,000 लाकर दे पाती? यह सुनकर पत्नी चुप रह गई। बूढ़ी फिर बोली, क्या वो अपने कपड़ों पर बहुत खर्च करता है? क्या बच्चों की फीस नहीं भरता? क्या उसने कभी तुम्हें खाली पेट रखा है? ये सब सुनकर पत्नी की आंखें भर आईं। वह धीरे स्वर में बोली, वो तो अपने कपड़े भी सालों तक नहीं लेते। हर बार मेरे और बच्चों के लिए 1-1 रुपए जोड़ते हैं। बूढ़ी औरत बोली, फिर वो दोषी नहीं, वो तो वरदान है बिटिया। पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके जाने के बाद कोई काम नहीं आने वाला, यहां तक भाई बहन भी नहीं। उसी दिन शाम को पति फिर थका हारा मायूस चेहरे के साथ घर आता है। दरवाजा खोलते ही देखता है पत्नी पहली बार मुस्कुरा रही है। उसके हाथ में पानी का ग्लास है और टेबल पर गरम खाना रखा है। वह रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। पति बोला, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा हक है मुझ पर गुस्सा करने का। तभी पति पत्नी के सिर पर हाथ फेर कर उसे सीने से लगा लेता है और दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। समाज में बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति का दर्द नहीं समझती। वह 100-50 रुपए बचाने के लिए कभी कभी भूखा रह जाता है। वह सोचता है यही पैसे से बच्चे खा लेंगे या घर पर कुछ काम आ जाएंगे, लेकिन अफसोस है ऐसी पत्नियों पर जो पति का दर्द न समझे। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।